नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के बारे में बात करेंगे। एक सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं, उनसे संबंधित जितने भी जानकारी है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि यह मेरी योग्यता के हिसाब से, तो आप जरूर इसमें फॉर्म डाल सकते हो। और यह जो टॉपिक है कौन सा है, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो विज्ञप्ति खुला है उसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इस पीडीएफ के अंतर्गत ही आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो फिर वह टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात जो है, यह जारी कब हुआ है, 23/6/2023 को जारी हुआ है। ठीक है, अब आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि वहाँ 24/6/2023 से फॉर्म डालना है, और इनका जो अंतिम तिथि है वहाँ 31/7/2023 तक फॉर्म को डालना है। यानी कि 24 जून से लेकर 31 जुलाई तक के बीच के समय है, इसमें आपको फॉर्म को डालना है। ठीक है, अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को बता रहा हूँ। स्टेनोग्राफर के लिए 13 पोस्ट खुला हुआ है, और सहायक गिरतिन के लिए 53 पोस्ट खुला है। कुल मिलाकर 66 पोस्ट खुला है, जो कि अलग अलग एसटी, एससी, ओबीसी, इसमें जो मुक्त है, महिला है, दिव्यांग है, और जो सभी है उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। आप स्क्रीन में देख सकते हो, या पीडीएफ के माध्यम से आप जरूर इसे पढ़ सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, इनकी योग्यता क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टेनोग्राफर, जो कि हिंदी है। तो स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर बोला गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी कि आपको कॉलेज होना जरूरी है। अब कॉलेज हो गए, तो अगर अनारक्षित में अगर फॉर्म डालना है तो आपके लिए जो है 45% पाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर एस टी, एस सी, ओ बी सी है तो उसके लिए जो है 40% अंक पाना अनिवार्य है। ये हो गया स्नातक के लिए। फिर आता है जो छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो शीघ्र लेखन है या मुद्र लेखन के अंतर्गत जो बोर्ड परीक्षा हुआ है, उसमें मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड या हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा में उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा भी अनिवार्य है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की तरफ से। जैसे कि डीसीए हो गया। ठीक है, और पीजीडीसी भी इसमें शामिल हो सकता है, और जो आईटीआई है वो भी इसमें शामिल होता है। तो कुल मिलाकर 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, वो लोग डालेंगे। और साथ ही हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। ठीक है, और ये कब की बात है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब जो है कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टेनोग्राफर का। अब आते हैं सहायक 3 का। तो सहायक 3 के लिए भी सेम योग्यता है। इसमें कॉलेज के लिए आरक्षित है, उसको 45 अंक प्राप्त करना है, 45%। और एस टी, एस सी, ओ बी सी है, उसे 40% अंक प्राप्त करना है। ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या बोला गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र शासन की तरफ से 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। डीसीए, पीजीडीसी या आईटीआई, ये सभी चल जाएगा। ठीक है, और इसमें कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान है वो 5000 की प्रति डिप्रेशन के हिसाब से होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं आयु सीमा। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आयु सीमा। बहुत से लोग इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। प्रश्न को समझना है, मैंने इसको पढ़ लिया है, इसे शॉर्टकट बता रहा हूँ। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में, है ना, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपको होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो उसके लिए 40 वर्ष आपको दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी व्यक्ति डालेंगे वो 40 वर्ष तक चल जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर एस टी, एस सी, ओ बी सी मिलते हैं तो प्लस उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त और छूट दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, छत्तीसगढ़ के लोगों को 45 वर्ष रहेगा। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 40 वर्ष तक रहेगा, लेकिन अगर एस टी, एस सी, ओ बी सी है तो 45 वर्ष तक रहेगा। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जितने भी विद्यार्थी, उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। क्यों अन्याय हुआ है, क्योंकि जो हमको मिलना चाहिए, जो हमारे हक में है, यानी कि जो विद्यार्थियों के हक में है, वो सभी को दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है। तो ये क्या है, बहुत ही गलत बात है। क्योंकि भाई छत्तीसगढ़ में इतना बेरोजगार है, अब यहाँ के बेरोजगार को छोड़कर मध्य प्रदेश, बिहार के लोग डालेंगे तो छत्तीसगढ़ वाले को क्या फ़ायदा मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला। भाई वो तो फॉर्म डालेंगे ही, 18 से 30 वर्ष तक उन लोगों के लिए है, और छत्तीसगढ़ वालों के लिए 18 से 45 वर्ष के लिए है। तो बाहर के लोग भी इसमें डाल सकते हैं, ऐसा कहना है इस फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये तो जब चयन हो जाएगा तब की बात है कि परिवीक्षा अवधि में इसको रखा जाएगा।
फिर आता है यहाँ पर देखिए आवेदन किस तरीके से प्रस्तुत करना है। दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो फॉर्म नीचे में है मैं इसको बता दूंगा कि कैसे कैसे फिलअप करना है, किस प्रकार से फिलअप करना है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से हम भेज सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली बात क्या बोला गया है कि आपको आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना है, एक बंद लिफाफे में पैक करना है। और ये जो लिफाफा है 31/7/2023 की स्थिति में शाम के 5 बजे तक बंद लिफाफे जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का, जैसे कि स्टेनोग्राफर का है या सहायक 3 का है, अगर दोनों में डालना है तो अलग अलग फॉर्म डालना है, ठीक है। तो नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए और साथ ही एक साइड होना चाहिए जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ को प्रेषित करना है प्रति करके, और कार्यालय में रखे जो बॉक्स है वहाँ पे डालना है। जिला सत्र न्यायालय पे जो कार्यालय बॉक्स रखा हुआ है वहीं पे बॉक्स में फॉर्म को डालना है। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि डाक पोस्ट है, स्पीड पोस्ट है, कोरियर है या अन्य किसी माध्यम से आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभी तक जितना भी फॉर्म खुलता है ऑफलाइन, इसमें क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट रूप से हम स्वीकार नहीं करेंगे, आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फॉर्म को भेजना है। लेकिन इस बार का है बहुत ही ज़्यादा उल्टा हो गया है। उल्टा किस बात का है, हम डायरेक्ट रूप से स्वीकार करेंगे लेकिन स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। अब आप देख लेना, अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको रायपुर जाना पड़ेगा, रायपुर के जिला सत्र न्यायालय है वहाँ पर जाके उस बॉक्स में फॉर्म को डालना है। एक हो गया। अब इसके बाद हम देख सकते हैं अगर आपको फॉर्म चाहिए, ठीक है, अगर आपको फॉर्म चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना है। अगर वहाँ पर भी नहीं जानना चाहते हो तो आपको जो साइट बता रहा हूँ, ठीक है, district.ecourt.gov.in/रायपुर में भी इसे जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आपको लिखना है गूगल में raipur.gov.in, वहाँ पे जाना, फिर जाके नोटिफिकेशन रहेगा या रिक्वायरमेंट का ऑप्शन रहता है उसमें क्लिक करना, वो स्पष्ट रूप से वहाँ पर दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये रायपुर जिले के लिए है। अगर आपको 2 फॉर्म डालना है, स्टेनोग्राफर का और सहायक 3 का, तो पृथक पृथक रूप से आपको आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है कि आवेदन के साथ जो चस्पा है रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ फोटो होना चाहिए, साथ ही दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए। पहचान के रूप में आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है इत्यादि का जो है फोटो कॉपी होना चाहिए और भी स्वप्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। ईमेल फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निरस्त किया जाएगा। आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए नियमानुसार जानकारी को पढ़ लिख कर उसको सावधानीपूर्वक भरना है। अब यहाँ पर देखते हैं नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया। तो नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया किस आधार पर बेस बनाया गया ये, तो इसके बारे में देखते हैं कि आवेदनों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उनके हाई स्कूल जो हायर सेकेंडरी प्राप्त प्रतिशत है उसमें 25% तक, स्नातक परीक्षा के साथ 50% तक तथा बोनस अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी कि आपको जैसे कि हाई स्कूल है और हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें जितना परसेंट पाया है उसका 25% निकाला जाएगा, फिर कॉलेज का है तो 50% निकाला जाएगा और अतिरिक्त अगर बोनस मिल रहा है तो वो बोनस भी जोड़ा जाएगा, उस आधार पे मेरिट लिस्ट जारी करेगा, ठीक, उस आधार पे मेरिट लिस्ट को जारी करेगा। फिर जाके आपको यहाँ पर लिखा है स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातक डिग्री में एक एक अंक बोनस प्रदान किए जाएंगे। एक से अधिक स्नातक डिग्री होने पर सिर्फ एक स्नातकोत्तर बोनस अंक के 1 अंक ही प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। इसमें से क्या लिखा है वो अब पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जो है। अब यहाँ पर देखिए कौशल परीक्षा, तो कौशल परीक्षा कब की बात है, अगर आपको बुलाता है, यहाँ पर लिखा है कौशल परीक्षा के पूर्व व पश्चात या दस्तावेज परीक्षा जांच किया जाएगा। कौशल परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की सूचना कार्यालय वेबसाइट पर, इस जो साइट है वहाँ पर अपलोड किया जाएगा। और कौशल परीक्षा हेतु जो सूचना प्रवेश पत्र बुलावा पृथक रूप से आपको नहीं भेजा जाएगा, इसलिए आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा कि कब खुल रहा है कब क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ को जानना पड़ेगा। अब स्टेनोग्राफर के लिए कौशल परीक्षा किस तरीके से होगा, आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा। श्रुत लेख मतलब क्या होता है, इसके सामने वाले जो बोलेंगे उसको आपको तुरंत तुरंत लिखना है। अब उस जो लिखे हुए शब्द को आपको टाइप करना है। अब टाइप करने के बाद वो मिलान करेंगे कि मैंने जो बोला है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और उसमें जो है सहायक 3 क्या रहते हैं, तो सहायक 3 के लिए क्या है, आपको कंप्यूटर में एक लिखा हुआ कोई लेख दे देगा, ठीक है। अब उस लिखा हुआ लेख को सेम टू सेम उसको कॉपी करके लिखना है, यही है इसका आंसर रहता है, ठीक है। इसमें इसी तरीके से मतलब बनाना पड़ता है, इसमें टाइप करना पड़ता है, जिसमें जैसे कि एक डबल स्पेस हो गया तो वो 1 अंक काटेगा। अगर किसी में कॉमा है, मात्रा है, कुछ गलत हो गया, अक्षरों में गलत है तो इसमें 1-1 अंक काटा जाएगा।
चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची किस तरीके से? तो चयन सूची में देखो, प्रतीक्षा सूची 1 साल के लिए मान्य रहता है, इसमें प्रतीक्षा सूची 1 साल तक प्रभावी रहेगी। अगर कोई 6 महीने करने के बाद अगर जॉब छोड़ देता है तो उसके जस्ट बाद वाले को इसमें मौका दिया जाता है। यहाँ पर कुछ और पढ़ने लायक नहीं, फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो पीडीएफ है उसको देख लेना, क्योंकि पूरी जानकारी होना चाहिए तभी जाकर आप इसको फॉर्म को भरना है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है किस तरीके से फॉर्म है, ठीक है। सहायक के 3 हैं, स्टेनोग्राफर के लिए पद पद हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। अब फ़ोटो बता रहा हूँ आपको, जो है नाम होना चाहिए, जैसे कि किसी का नाम है, जैसे कि मेरा नाम है हेमेंद्र कुमार साहू, ठीक है। तो हेमेंद्र कुमार साहू रहेगा और आज की जो तिथि है, यानी कि 2-4 दिन या महीना दिन की तिथि को पीछे करके डाल देना, क्योंकि ये लगेगा कि हाँ, ये अभी का लेटेस्ट फ़ोटो है, इस आधार पर उसको लगेगा, ठीक है। और आवेदित पद का नाम क्या है, एक तो सहायक के 3 है या फिर स्टेनोग्राफर, ये लिखना है। आपके नाम को पूरी तरह से लिखना है हिंदी इंग्लिश में, और पुरुष हो कि स्त्रीलिंग है ये भी लिखना है। पिता या पति का नाम लिखना है, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, जन्म तिथि अंकों में है। आवेदक का मोबाइल नंबर लिखना है, आवेदक मूल निवासी कहाँ के, छत्तीसगढ़ का है, इसको भी लिखना है। एसटी एससी ओबीसी है, विकलांग है कि नहीं है, रोजगार पंजीयन है तो उसका क्रमांक है, दिनांक है, रोजगार कार्यालय का नाम है, अगर विवाहित है तो बच्चों की संख्या, विवाह तिथि है, इन सभी को बारे में जानकारी देना है। और योग्यता क्या-क्या है, देखो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, स्नातक है, डीसीए है या समकक्ष है या हिंदी शीघ्र लेखन है, इनके बारे में यहाँ पर उल्लेख करना है। ठीक है? अब यहाँ पर स्नातकोत्तर विधि ये क्यों है? बोनस अंक प्राप्त करने। अगर आपने अतिरिक्त पढ़ाई किए हैं, उसको भी यहाँ पर उल्लेख करना है ताकि इसी बहाने बोनस अंक मिल जाए। ठीक है? उसके बाद है कौशल परीक्षा में लिपि का जो विकल्प हेतु कौन सा है, उबंटू या विंडो रहेगा। ठीक है? तो जो ये रहता है एकदम सिंपल से रहता है, कुछ खास नहीं रहता है। फिर आपने जो प्रमाण पत्र अटैच किया है इसको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि हाई स्कूल स्नातक जन्म प्रमाण पत्र है, क्योंकि 10वीं के मार्कशीट में ही जन्म प्रमाण पत्र रहता है, 12वीं में तो रहता नहीं है। ठीक है, स्नातक है, कॉलेज है, हिंदी कंप्यूटर का है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, या जाति प्रमाण पत्र है, विकलांगता अगर है तो उसको भी अटैच करना है, रोजगार पंजीयन को अटैच करना है, अगर भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र है तो उसको भी अटैच करना है, पहचान पत्र है, अन्य को इसमें अटैच करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल लिखना है, और यहाँ पर जो है दिनांक है उस चीज़ को लिखना है। ठीक है? तो इस तरीके से फॉर्म को मैंने बता दिया है, आप अपनी योग्यता के हिसाब से भर लेना, और भरने के बाद जो है पोस्ट ऑफिस में मत जाना, सीधा है आपको जाना है रायपुर जाना है। रायपुर के जो कलेक्टर ऑफिस है वहाँ पर जस्ट बगल में जिला सत्र न्यायालय है, वहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है? तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।